नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। अन्नदाता की फसल पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल मॉनसून ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। गर्मियों के आखिरी चरण में मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के कई जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट है, तो कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। मौसम में बदलाव किसानों के माथे पर चिंता लेकर आया है, क्योंकि मंडियों में इन दिनों किसानों की फसलों की खरीद हो रही है। इसके साथ ही हाल ही के दिनों में हुई बारिश से किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। ऐसे में फिर से मौसम में बदलाव का होना किसानों को परेशान कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंडियों में किसानों की फसलों को बारिश से बचाने के लिए पूरे बंदोबस्त हैं? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर सवाल भी उठाएंगे, अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड जीरो से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या मंडियों में वाकई पूरे बंदोबस्त किए गए हैं? एक तरफ मौसम की मार पड़ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि बूंदाबांदी होगी। तो ऐसे में जब फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है, फसलें मंडियों में पहुंच चुकी हैं, तो कितनी सुरक्षित मंडियों में ये फसलें रहेंगी? क्या बारिश से बचाने के लिए बंदोबस्त किए गए हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब देखिए, किसान के सहारे मंडियों का आसरा है। किसानों को अब मंडियों का आसरा है कि कैसे मंडियों तक जो अनाज उनका पहुंचा हुआ है वो सुरक्षित रहे। इधर कुछ किसानों की ये भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो अनाज है वो बिक नहीं रहा है, सरकार खरीद नहीं रही है नमी के कारण। तो तरह तरह की दिक्कतें, परेशानियों का सामना इस बार किसानों को करना पड़ रहा है। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ करनाल से लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं और पिहोवा से गगन सेंगर मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं फतेहाबाद से अजय मेहता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले करनाल से मैं लक्ष्य का रुख करना चाहूंगी। लक्ष्य, किस तरह के हालात या किस तरह का मौसम करनाल में बना हुआ है अभी? बिल्कुल सृष्टि, बात की जाए करनाल जिले की, करनाल जिले के अंदर मौसम है वो कहीं ना कहीं अब बदलाव की ओर देखने को मिल रहा है। सुबह भी कुछ हल्की जो है कुछ बूंदाबांदी जरूर करनाल के अंदर देखने को मिली है। ऐसे में करनाल के अंदर लगातार, करनाल मंडी के अंदर लगातार किसानों का जो आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। काफी लंबी लंबी कतारें करनाल मंडी के अंदर देखने को मिल रही है। जो सड़कों पर है वो काफी रश देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कुछ मंडी प्रशासन की तैयारी है? हमारे साथ सचिव जुड़ रहे हैं, पवन चोपड़ा है। पवन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ मंडी की व्यवस्था की गई है? पहले तो सभी को नमस्कार। मंडी में जो व्यवस्था की गई है, सभी को बोल दिया गया है कि तिरपाल और जो कैरेट्स हैं वो अपना तैयार रखें। जैसे भी कोई ऐसी बारिश की जो होती है तो सारी तैयारियां करके रखी जाएंगी। बात कीजिए, जिस तरीके से मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है, 15 अक्टूबर तक बरसात काफी होने की संभावना है। मंडी के अंदर काफी धान पड़ा है क्योंकि खरीद नहीं हो पा रही। क्या कुछ इसको लग रहा है? ऐसा था कि कल करनाल मंडी, जैसे आपको पता है, इसीलिए बंद रखी गई थी कि वेदर फोरकास्ट में यही था कि बारिश आने के ज्यादा हुए हैं। तो उसी के चलते हुए हमने कल मंडी को रुकवाया था कि जो मंडी में माल है वो जल्दी से जल्दी लिफ्ट हो जाए और किसानों का माल घर पे उस टाइम तक सुरक्षित था। तो हमने इसीलिए मंडी बंद की थी कि किसी किसान भाई का कोई नुकसान हो, किसी भी तरह फसल बिक कर, और सरकारी एजेंसियों का भी किसी तरह कोई नुकसान न हो। सर, बात की जाए जिस तरीके से कल एक दिन मंडी में जो किसानों का आवागमन नहीं रहा, तो ऐसे में कितनी जो है जो धान है मंडी से उठाई गई? क्योंकि अभी भी देखने को तो यही मिल रहा है कि अभी उतनी की उतनी ही धान अभी भी मंडियों के अंदर पड़ा। स्पेस तो जरा भी नहीं दिख रहा। ऐसा है, अभी तक करनाल मंडी के अंदर करीबन 6 लाख क्विंटल माल आ चुका है, जिसमें से 3 लाख की लिफ्टिंग हो चुकी है। 3 लाख अभी बैलेंस है। तो कल 80,000 क्विंटल के करीब उठा था, और उससे पहले जो 6 दिन थे उसमें आप लगाइए कि 2,10,000 के करीब, क्योंकि लिफ्टिंग उसी गेट से तो जा रहा है माल। लोगों को पैदल के लिए रास्ता नहीं रहा है। फसल जल्दी आ गई है, कुछ कंबाइन से फसल कट रही है और किसान सीधा ही मंडी में उसको लाके ड्रॉप कर रहा है। मतलब कि वो बिल्कुल नहीं रोक रहा है। मॉइस्चर था, कुछ भी था, तो अब मंडी बिल्कुल ही जाम हो गई थी। तो इसीलिए मंडी रोकी गई ताकि लिफ्टिंग प्रॉपर हो जाए, और उसका रिजल्ट भी निकला। उसका रिजल्ट ये निकला कि एक दिन में आपने भी देखा कि हमने 80,000 क्विंटल के करीब माल उठाया है। जी।
बात की जाए सर, जिस तरीके से बात की जाए, आज हमने भी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमने खुद चेक करी है, मंडियों की बात करें चाहे हाईवे की बात करें, कई काफी लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिल रही है। किसान सुबह से ही सड़कों पर खड़ा हो चुका है क्योंकि मंडी के अंदर स्पेस नहीं बन पा रहा। इसको लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है जी, किसान जो मंडी में जो स्पेस था वो हमारा फिलहाल फिलअप है। आपकी बात सही है कि हमारे रोडों पर भी जेरी है, क्योंकि किसान को हम रोक नहीं सकते। किसान कंटिन्यू आ रहे हैं, त्योहारी सीजन है, लोगों को पैसे की भी जरूरत है, तो किसान अपना माल बिल्कुल नहीं रोक रहा है, सीधा मंडी में खेत से काट रहा है और सीधा मंडी में लेके आ रहा है। क्योंकि मंडी की अराइवल लास्ट ईयर थी 21 लाख समथिंग थी, तो अब की बार हमारा अंदाजा है कि जो कि 23-24 लाख तक पहुंचेगी। तो फिर उस हिसाब से वो जल्दी से जल्दी अपना, और सरकार के रेट पे बिक रही है तो किसान सोचते हैं कि सरकार को बिकनी है, तो वो जल्दी से जल्दी मंडी में लेके आते हैं। सर, पोर्टल की बात की जाए, पोर्टल में कुछ खामियां देखने को मिल रही है, व्यवस्था जो है कुछ किसान बता रहे हैं पोर्टल चल नहीं रहा, या फिर गेट पास की बात करें वो भी, उसमें भी समस्या आ रही है। हाँ, पोर्टल की एक समस्या ये थी कि जैसे 15 किले से जो ज्यादा का जमींदार था उनके लिए एक समस्या थी, जिस समस्या को वो दोबारा वेरीफाई किए जाते हैं, जो कि एसडीएम ऑफिस से किए जाते हैं, वो अब दोबारा वेरीफाई हो चुके हैं, वो समस्या खत्म हो गई है। और कुछ किसानों के जो अभी लोगों ने मुआवजा मांगा है, जो आपने पीछे दिनों में देखी बारिश हुई है जिससे फसल खराब हुई है, उनके पोर्टल कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने मुआवजे का क्लेम किया मतलब उनके पास फसल नहीं है। तो कुछ वो किसान, और बाकी गेट पे कंप्यूटर हमारे लगभग चल रहे हैं। और अब की बार तो सीजन में हमारी साइट भी कोई प्रॉपर उठा रही है इतना बर्डन, अदरवाइज कभी भी धीमी नहीं पड़ी। तो बिल्कुल सृष्टि, ये सचिव थे जिन्होंने साफ तौर पे तमाम उन सवालों का जवाब दिया कि जिस तरीके की जो मंडी व्यवस्था है, मंडी किस तरीके से सुचारू रूप से चल पाए, ऐसे में क्या कुछ वो आने वाले समय में कर पाएंगे, वो देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, बने रहिए लक्ष्य। मैं अब पिहोवा से गगन का रुख करना चाहूंगी। गगन, किस तरह के हाल पिहोवा में है, मौसम को लेकर भी और अनाज को लेकर भी? बताना चाहूंगा, इस समय पिहोवा अनाज मंडी के बाहर ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि खुले में किस तरह से जो धान जो है पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसान 6 महीने मेहनत करके जिस तरह से धान की फसल को उगाता है, और जिस तरह से अन्नदाता खिलाता है, लेकिन जिस तरह से बेकदरी जो देखने को मिल रही है, क्योंकि मंडियां भरी पड़ी और लिफ्टिंग जो ज्यादा नहीं देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से जो है किसान मंडी के अंदर अपनी फसल लेकर आ रहा है, और किसान के चेहरे पर कहीं ना कहीं घबराहट और डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है कि बरसात हो सकती है, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन इसके बात किया तो हाल ही में गगन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। आप कोशिश कीजिए कि किसी और लोकेशन पर जाकर आप ये रिपोर्ट हम तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मैं अजय मेहता का रुख करना चाहूंगी। फतेहाबाद से अजय भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजय, आपके पास क्या जानकारी? सृष्टि, देखिए, जो फसल का धान का जो अराइवल है वो लगभग यहाँ शुरू हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से जो है लगातार किसान अपनी फसल को लेकर के यहाँ आ रहे हैं। और देखिए, अभी क्योंकि अभी इनिशियल टाइम है, फतेहाबाद की जो हालात से हम पहले भी दर्शकों को बता चुके हैं कि यहाँ बरसात बहुत ज्यादा हुई थी और इस वजह से नमी है। नमी की वजह से जो है अभी गति धीमी है किसानों की यहाँ आने की। लेकिन अभी आप मेरे पीछे पर देख पा रहे होंगे कि मंडी पूरी तरह से जो है यहाँ भरी हुई है। फिलहाल जो स्थिति है, यहाँ मंडी के आसपास के जो शेड है, शेड पूरी तरह से फिलअप हो चुके हैं, पूरी तरह से भर चुके हैं। और अभी खुले के अंदर जो है ये धान की फसल रखी जा रही है। देखिए, मंडी प्रशासन की ओर से, मार्केट कमेटी प्रशासन की ओर से लगातार इस बात को लेकर के किसानों को और व्यापारियों को ताकीद की जा रही है, सचेत किया जा रहा है कि जो वेदर है वो चेंज हो रहा है और जो प्रेडिक्शन है बरसात की है, इसलिए जो तमाम इंतजाम जो है वो माकूल कर लिए जाएं ताकि किसी प्रकार की परेशानी ना हो और फसल को भीगने से बचाया जा सके। अभी फिलहाल हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट जो मिली है वो फिलहाल तो यही है कि यहाँ आसपास किस तरह के इंतजाम व्यापारियों द्वारा नहीं किए गए हैं। देखिए, मौसम चेंज है, कल शाम से जो है यहाँ पर बादल बने हुए हैं, बरसात हो सकती है जो प्रेडिक्शन है जिस प्रकार से। अगर ये होती है तो निश्चित तौर पर नुकसान तो झेलना पड़ेगा अगर व्यापारी जो है यहाँ प्रबंध नहीं करते हैं। लगातार मंडी प्रशासन ने कहा है कि तिरपाल या जो कैरेट है वो अपने रखें यहाँ पर ताकि बरसात से बचाया जा सके। फिलहाल पूरी मंडी के अंदर आप कह रहे हैं कि मौसम भी बदला हुआ है, बारिश बूंदाबांदी ही हो पर होने की संभावना बनी हुई है, बावजूद इसके अभी भी अनाज खुले में पड़ा हुआ है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी, वो नजर क्यों नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनीत गर्ग ने विजिट किया था और बिल्कुल साफ शब्दों के अंदर मार्केट कमेटी को ये निर्देश दिए थे कि ये चीज जो प्रिकॉशनरी जितनी भी चीजें हैं उनका
व्यापारियों का कहना है कि अगर मौसम बदलता है तो निश्चित तौर पर उनके पास उनके स्टॉक के अजय, अंदर मंडी के अंदर आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाएं, कहां तक ये अनाज फैला हुआ है, वो भी खुले में। बिल्कुल, देखिए मैं इससे बताना चाहूंगा, देखिए आप दूर दूर तक देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो है मंडी के पूरे अंतिम गेट तक, अंतिम पड़ाव तक जो है यहाँ पर मंडी के अंदर धान की जो बोरियां और धान खुले के अंदर पड़ा हुआ है। निश्चित तौर पर ये एक प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है। अगर बरसात होती है तो पहले से ही जो किसान है वो पहले से ही जो है इस चीज को लेकर के परेशान थे, क्योंकि जो अभी हाल ही के अंदर बरसात हुई थी, बरसात के बाद नमी जो है धान के अंदर है और उससे जो है अब लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि उसको बेचना और जो एक निश्चित मात्रा है नमी की 17% से अधिक आती है तो पच्चीस एजेंसी उसको खरीदने से इनकार करती है। ऊपर से मौसम बदलता है तो किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जी ठीक है, मैं गगन अगर मेरे साथ जुड़ गए हैं तो मैं गगन से अब गगन का रुख करना चाहूंगी। गगन, आप देखिए, आप भी मंडी में मौजूद हैं तो आप तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि हम देख पा रहे हैं खुले में अनाज ये रखा हुआ है। साथ ही बताइए कि मौसम कैसा अभी बना हुआ है, क्या लग रहा है कि बूंदाबांदी हो सकती है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इस समय मैं अनाज मंडी में ही मौजूद हूँ और जो किसान की फसल है जो वो खुले में पड़ी हुई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग के द्वारा भी जिस तरह से अलर्ट कर दिया गया कि बरसात जो है होने वाली है, और कहीं न कहीं देखा जाए तो इंतजाम किसी प्रकार के जो है प्रशासन के द्वारा जो नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो किसान के मन में भी जो है एक डर का माहौल बना है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले जिस तरह से जो है बरसात भी कुछ दिनों पहले हुई थी और किसान की 80 से 90% जो है फसल जो खराब हो चुकी थी और जो बच गई थी वो अब मंडियों के अंदर लेके आए, और जिस तरह से धान जो है खुले में पड़ा हुआ है और देखा जाए तो किसानों के अंदर जो डर का माहौल बना हुआ है, अगर जो बरसात आती है तो किसान की जो फसल जो मंडियों के अंदर आ चुकी है वो खराब हो जाएगी। जी गगन, अगर वहां पर किसान मौजूद हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उनसे भी बातचीत कर पाएं, उनसे जान पाए क्या कहना है उनका। इस बीच में अशोक ग्रोवर का रुख करना चाहूंगी। रतिया से मेरे सहयोगी अशोक मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए अलग अलग जिलों से हमने तस्वीरें देखी हैं, हम देख रहे हैं कि अनाज भी खुले में पड़ा है, मौसम की मार भी पड़ने वाली है। ऐसे में अगर रतिया की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ कहना है किसानों का? मैं आपको बता दूं कि रतिया में जो है धान की फसल जो है मंडी में पूरी तरह मंडी भर चुकी है, और अभी इसको लेकर जो अन्य 12 परचेज सेंटर है जिसमें शहर के भी 3 हैं, उसको लेकर अभी उनकी तैयारियां हैं। गांव में जो परचेज सेंटर बनाए गए हैं उसमें भी धान की आवक शुरू है। मेरे साथ जो मार्केट कमेटी के सचिव हैं, सहायक सचिव, उनसे बातचीत करता हूं, वो बताएंगे पूरी जानकारी। हाँ, ये बताएं जो मंडी में धान की आवक है किस तरह की चल रही है, अब तक कितनी धान आई है? मंडी में जो हमारे पूरे रतिया जो शहर में है उसमें 53,500 क्विंटल रतिया में माल आ चुका है, धान आ चुकी है। जिस तरह की बरसात का मौसम है, इसको लेकर धान बिके ना, इसको लेकर कोई प्रबंध किए गए हैं? इसके लिए हमने सभी आड़तियों को मैसेज कर दिया गया है कि 3 दिन की बरसात मौसम विभाग द्वारा बताई गई है, और सभी आड़तियों को बोल दिया गया है कि तिरपाल का इंतजाम अपना करके रखें और फार्मर का किसी तरह का माल पे नुकसान ना हो। धान के सीजन में ऑल ओवर कितनी आवक आने की संभावना है, कितनी धान आने की संभावना है? लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो इस बार फसल 5 से 10% अच्छी हुई है, तो उम्मीद है कि लास्ट ईयर से 10% फालतू माल आ सकता है। 30 लाख के करीब धान आ सकती है, हो सकता है 30 लाख के क्विंटल आ जाए। जिस तरह की बरसात बहुत ज्यादा हुई है, अभी भी फसलें काफी प्रभावित हुई है, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ में, तो उसको लेकर कमी लग रही है इस बार? नहीं, वो काफी बचाव हो चुका है। बस 1-2 गांव है हटोली साइड जिसमें थोड़ा ऐसे लगा है कि जहाँ धान को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, बाकी अदरवाइज सारी जगह धान बिल्कुल सही है। कोई के पानी, लाइटिंग की और सफाई व्यवस्था इसमें हमारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रखा है, और यहाँ पर हमारे साथ वाटर कूलर लगा रखे हैं जिनकी अच्छी तरह सफाई करके और डेली इसमें पानी डाला जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। गेट पास को लेकर ज्यादातर किसानों को दिक्कत आती है, जो कि भीड़ जब ज्यादा हो जाती है। गेट पास अभी तक आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है गेट पास के लिए, ठीक है, कोई किसी तरह की कोई फार्मर को दिक्कत नहीं आएगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम एक और गेट खोल देंगे ताकि फार्मर को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन ये जो खुले में अनाज पड़ा है, हम पीछे भी देख पा रहे हैं, आपके पीछे अगर मैं सही हूं तो अनाज खुले में पड़ा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा अगर बारिश होती है? देखिए, अभी जो हमारे सहायक सचिव है उनसे बातचीत हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने आड़तियों को बोल दिया है
कि अपने तरपाल का इंतजाम रखें, जो भी किसान माल लेकर आता है उसकी पूरी तैयारी रखें, क्योंकि बरसात 3 दिन की बरसात हो सकती है, मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि पिछले दिनों भी बरसात बहुत ज्यादा हुई थी, फसलें काफी यहाँ पे डैमेज भी हुई थी, और जिसको लेकर इनका कहना है कि आड़तियों को उन्होंने बोला है कि फसलों के बचाव के लिए पूरी तरह तैयारी की जाए। ठीक है, खुद अब आढ़तियों को इसके लिए इंतजाम करने होंगे, जिस तरह से मंडी सचिव भी बार बार ये जानकारी दे रहे हैं। गगन, अगर आपके आसपास कोई किसान हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, और मैं अपने तमाम सहयोगी से, क्योंकि जो मेरे सहयोगी मंडी में मौजूद हैं, अगर आसपास उनके किसान हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनका क्या कहना है इस पर। खुले में फसल पड़ी हुई है और अभी खुद उसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठानी है। गगन, तो बरसात बोलोगे? बिल्कुल, देखिए किसान भी मौजूद है जो अपनी फसल लेकर जो है मंडी के अंदर जो पहुंचे हैं। आप अपनी फसल लेकर मंडी के अंदर आए हैं, तो जिस तरह से बरसात का मौसम बना हुआ है, हाल ही में कुछ दिनों पहले की बरसात हुई थी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है जो मंडी के द्वारा जो देखो जी, ऐसा है, पहले कुछ तो बरसात ने मार दिए, अब सरकार हमारी ये बोरियां उठा नहीं रही है, और आड़ती भी क्या करे, जो खुले में पड़ी है तो खतरा ऊपर से हो रहा है कि आसमान में बादल छा रही है और बूंदा बांधी है। कल के हम 2 दिन हो गए मैं पड़ा हूँ, अब तक मेरी नई बोरियों में भर्ती हुई है। मैं क्या करें, मैं तंग हो रहा, मैं छोटा सा किसान हूँ। इस तरह सरकार ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ दिया। बिल्कुल सृष्टि, देखिए किसान ये भी जानिए कि मंडी सचिव कह रहे हैं कि खुद तिरपालों का इंतजाम करें, खुद अपनी फसलों को ढके, तो इनकी तरफ से क्या वो प्रयास किए जा रहे हैं? जिस तरह से मंडी मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी के द्वारा भी जिस तरह से बोले लगे अपनी फसल को आप खुद ध्यान दिए, तरपाल वगैरह लेकर आए, तो उसको लेकर आपने क्या कुछ तैयारी की है? मैं अपने साथ हर एक ट्राली में तरपालें भी 2 लेके आता हूँ एक ही जगह। तो आड़ती भी क्या करे, तो आते हैं, कोई नमी कह देता है, कोई छोड़ देता है, 3-4 दिन के बाद फिर अट्टा सट्टा लगता है। और जो बोरियों की मंडी भरी पड़ी है और खाली दाने गिरने के लिए नहीं है अभी कहीं जगह। और हमारी हरियाणा सरकार ये कहती थी कि हम 24 घंटे के अंदर सारा भुगतान करके और आपके खाते में पैसे। अनाज खरीदने की जो गति है वो कितनी है? क्या अब भी अनाज जो है वो तेजी से नहीं खरीदा जा रहा? और कुछ जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि दाम जो है वो सही नहीं मिल रहे हैं नमी के कारण। जानिए इनसे ये भी। बिल्कुल, देखिए सृष्टि, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल तक जो हमें जानकारी मिली थी, तकरीबन जो पेवा मंडी की बात की जाए तो 9 लाख क्विंटल जो धान की खरीद हो चुकी थी। और कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से इन्होंने, जिस तरह से किसान अपना हाल बता रहे हैं कि उनकी फसल नहीं अभी तक नहीं खरीदी गई है, कहीं ना कहीं अपना जो दुख जो बता रहे हैं। और देखा जाए तो खुले में साफ तौर पर जो देखने को मिल रहा है कि किसानों की जो फसल है, जो 6 महीने मेहनत करके जो फसल उगाता है, और कहीं ना कहीं वो खुले में पड़ी है। और पहले ही जो किसान जो है जिस तरह से मौसम की मार जो झेल चुका था, और अब जिस तरह से इन्होंने मौसम जो है, मौसम जिस तरह से खराब हो रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो मंडियों के अंदर जो फसल है जो कहीं ना खराब, अगर तो बरसात होती है तो खराब हो जाएगी। जी ठीक है, मैं अजय से जानना चाहूंगी। अजय, देखिए शिकायतें इस तरह की भी आ रही हैं कि जितनी तेज गति से धान खरीदा जाना चाहिए, अनाज खरीदा जाना चाहिए, उसकी खरीद नहीं हो रही है। और अब इस बीच जो नमी को लेकर शिकायतें आ रही हैं, हमने देखा, हमने कल भी किसानों से बातचीत की, कल भी हमने सुना, आज भी हमने सुना, किसानों का कहना है कि नमी है अनाज में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अनाज खरीदा ही नहीं जाए। थोड़े कम दाम पे खरीदे, लेकिन खरीदे तो। किसानों का तो ये भी आरोप है, ये भी नाराजगी है कि खरीदा ही नहीं जा रहा माल। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस वक्त आज के हालात हैं वो ये है कि फसल के अंदर नमी तय मानकों से ज्यादा है, और इसको लेकर के किसान लगातार प्रशासन से एक गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम का चेंज होना और मौसम चेंज होने के बाद फसल का और ज्यादा डैमेज होना, ये जो है किसानों के लिए दुष्कर हो सकता है। इसके लिए लगातार ये कह रहे हैं कि जो नमी है उसमें कुछ छूट दी जाए, जो फसल डैमेज हुई है, डिस्कलर हुई है, कहीं ना कहीं जो सरकार उन्हें कुछ छूट दे ताकि वो अपनी फसल को प्रॉपर बेच सके। देखिए पिछले दिनों में जो बरसात की वजह से जो नमी आई थी, वो नमी जो है तय मानकों से ज्यादा है। अगर वो किसान उसको सुखाने में रखता है तो निश्चित तौर पर उनको या तो फसल बेचने में देरी होगी, या फिर मौसम फिर बिगड़ सकता है, फिर उसकी फसल खराब हो सकती है। पर किसान संगठनों ने भी सरकार को एक मेमोरेंडम दे करके प्रशासन के माध्यम से ये मांग की है कि उन्हें नमी में जो है छूट दी जाए, ताकि उनकी फसल को जितनी जल्दी हो सके वो बेच सके। जी ठीक है अशोक, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए सृष्टि, मैं आपको बता दूं कि नमी को लेकर 36,000 क्विंटल
जो अभी भी धान की फसल है मंडी में पड़ी है, जो अभी बिक नहीं रही, क्योंकि नमी कहा जा रहा है, अभी धान में नमी है, इसको लेकर नहीं खरीदी जा रही। इसको लेकर मंडी में किसान फसल रखने को मजबूर है। ऊपर से बरसात किसी भी वक्त हो सकती है। मेरे साथ सचिव फिर एक बार दोबारा जुड़ चुके हैं। हाँ, ये बताइए कितनी फसल है जिसमें नमी है? इसमें कम से कम 50% हमारी मंडी में फसल ऐसी है जिसमें नमी 17 मोक्सर से ज्यादा है, इसलिए उनको धान का नहीं खरीदा जा रहा अभी, और बाकी आने वाले टाइम में उनको खरीद लिया जाएगा। इसको लेकर पहले किसानों को सूचना नहीं दी गई कि पहले किसानों को सूचना दी गई थी, तो वो एक आधा मोक्सर ही ज्यादा है, और 1-2 दिन में ये सारी फसल बिक जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी फार्मर को। तो अभी मौसम जिस तरह करवट ले रहा है, बरसात किसी भी समय आ सकती है, तो इससे बरसात भीगेगी, नमी तो और भी आएगी, उससे देर नहीं होगी। उसके लिए आड़तियों को पहले से ही सूचना कर रखी है, और अपने तिरपाल उन्होंने पहले तैयार कर रखे हैं। अगर किसी भी तरीके की बरसात की आगे आनी शुरू होगी तो उसको सारी फसलों को ढक दिया जाएगा। कुछ गेट पास को लेकर भी दिक्कतें आ रही है, जिस तरह शिकायतें आ रही है, गेट पास को लेकर दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, गेट पास सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं गेट पास में। अभी सृष्टि, आपने सुना जो सहायक सचिव है उनका कहना है कि नमी को लेकर हालांकि पहले ही सूचित कर दिया था, उसको लेकर आड़तियों को भी कहा है कि तरपाल का पुख्ता इंतजाम रखे अगर बरसात आती है तो। चलिए, तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो फिलहाल नजर आ रही हैं। अलग अलग जिलों से हमने जानकारी ली है। और आखिर में मैं जाते जाते गगन आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अनाज मंडियों की तस्वीरें भी दिखाई और आपने किसानों से भी बातचीत की। उनकी कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में क्या कोशिश यहाँ पर हो रही है कि किसानों को आश्वस्त किया जाए कि जिस फसल में या जिस अनाज में नमी भी है उसको भी खरीद लिया जाएगा? देखिए बात की जाए तो देखिए हमारे किसानों से अभी जिस तरह से बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो अपनी ट्रैलियों पर जो अपनी फसल है वो डककर लेकर कहीं ना कहीं तरपालों से लेकर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से मंडियों के अंदर लेकर आ रहे हैं, और खुले में जिस तरह से जो धान जो पड़ा है उनके लिए काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और ना तो देखिए किसानों का आरोप जिस तरह से लग रहा है कि उनकी फसल जो जिस तरह से मंडियां भर चुकी है और अब उनकी जो है फसल की खरीद नहीं हो रही, कहीं ना कहीं किसानों के एक निराशा जो है देखने को मिल रही है। और बात की जाए तो जिस तरह से मौसम भी खराब हो रहा है, और अगर जो बरसात होती है तो किसान की जो फसल खराब हो जाएगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्केट कमेटी के द्वारा देखिए दावे किए जा रहे हैं किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी दी जाएगी। लेकिन जो किसानों से हमारी जो बात हुई है तो उनका कहना है कि उनकी फसल की जो है खरीद नहीं हो रही है, और जिस तरह से जो चलिए गगन, तो मौसम की मार है और अव्यवस्थाओं की वजह से भी किसानों को दोगुनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अशोक ग्रोवर, गगन और अजय मेहता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मेरे सहयोगी लक्ष्य भी मेरे साथ जुड़े। तो देखिए, अब इंतजार इसी बात का किसान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी अनाज उनका मंडी में पहुंचा है वो बिक जाए और किसान यहां पर राहत की